तो जल्दी से जो पैसा देने लगा, तो अभी तक कर्जा इतना हम लोग के ऊपर लदा हुआ है, क्या करें। घर द्वार कैसे बनेगा। पैसा रहता तो हम भी अपना इलाज करवा लेते। है कि वो चोर डाकू है। हाँ हाँ वही। छिनैती चोरी डाकू उसका पेशा है। जी। तो इसी में वो दोनों बंद थे, दोनों को हमारा लड़का छुड़ाया। ये पलवार इसको अपने बस में करके ये सब काम किए हैं। अब हम लोग इतनी दूर से क्या कर सकते हैं। हम लोग जब घर आता था समझाते थे, दवाई के बहाने बुलाए। मतलब वो बुलाई की दवाई के बहाने, तो गोली क्यों मारे तब। मारने कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक खबर जो कि काफी वायरल चल रही है आजमगढ़ जिले में, जिसमें पत्नी के साथ प्रेमी को देखते ही पति ने गोली मार दिया। पति द्वारा जो चलाई गई गोली है प्रेमी को लगी थी, जिसकी वजह से प्रेमी को पुलिस वाले आजमगढ़ के हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और उसी की रात बीतते ही सुबह सुबह ये सूचना आती है कि गोली मारने वाले पति का भी पुलिस वालों ने लंगड़ा ऑपरेशन कर दिया है, इनकाउंटर कर दिया है। उसके बाद उसको भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिलहाल अब दोनों हॉस्पिटल से निकले हैं, पति को जेल भेजा गया और जो प्रेमी है राकेश, उसके घर पे हमारी मौजूदगी है और घर का हाल आप देख लीजिए। 30-40 हजार रुपए कमाने वाले हर महीने 40 से 50 हजार जो भी बता रहे हैं घर वाले, उतना ये पैसा कमाते हैं। इसके बाद भी ये घर जो बनाया गया है पुरानी ईंट का बनाया गया घर, पुराना पुराना जो घर था उसको गिरा करके पुरानी ईंट लगा करके बनवाया गया है, लेकिन इसमें उनका एक भी रुपया नहीं लगा है। जैसा घर वाले बता रहे हैं कि हम लोगों ने समूह लोन लिया है। समूह लोन एक बवासीर और कैंसर की बीमारी जैसा है, जो लोग उसकी लत लगा लेते हैं उनकी छूटती नहीं, वो लगातार समूह लोन के चक्कर में पड़े रहते हैं। फिलहाल उनके घर की कंडीशन हमने दिखाया, ये हालात हैं। आइए उनके पिताजी हैं जिनकी हालात बहुत ही गड़बड़ है। ये गोली खा करके सो रहे हैं, वो गोली नहीं जो गोली राकेश को लगी, ये दवा खा रहे हैं और इनको गंभीर बीमारी है। इनसे थोड़ा सा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर राकेश का उस लड़की से कब संपर्क होता है, पूरी बात इन्हीं से करते हैं। राकेश की और अंजलि से कब दोस्ती होती है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? ना ये करे विषय में तो हमके ना जानकारी है। लेकिन एक काम करता था, तो जो उनका भाई था, अंजलि का भाई। हाँ, तो उनसे जो है दोस्ती थी। तो वो दोस्ती यारी मतलब वो आने जाने लगा उनके घर। अब वही आने जाने में जो भी हो, कम से कम 2-4 महीना आता जाता था। इसके बाद जब ज्यादा दिन बीतने लगा, जब हम लोग को पैसा राकेश बंद कर दिया देना, तब हम लोग शंका किए कि आखिर पैसा जाता कहाँ है। तो हम लोग से बोलता था वहाँ घाटा हो गया, और जो है फिर जो है अच्छा चल भाई जाने तो घाटा हो गया भाई ना। फिर दूसरा काम खत्म हो जाता था, इतना पैसा वहां पर ठेका लिया कैसे क्या हुआ। तो बोलता था कि क्या करें, लेबर को दे दिया, नहीं मिला। ऐसे ही हम लोग 3-5 पढ़ाता था। और कितने दिनों तक? साल भर, पूरा 1 साल, साल भर कमाई नहीं दिया। तो हम लोग शंका हुई पैसा ज्यादा, तब धीरे धीरे हम लोग पता करने लगे। मोबाइल जब उसका फोन आता था बार बार, किसका क्यों फोन आ, तो मतलब शंका की हम लोग। तब रात को उसके घर गए, मतलब हम लोग भी धीरे धीरे पता लगाए। तो रात को वहाँ रंगे हाथ जाए हम लोग वहाँ पकड़े थे उसको। तो वहीं पे था? हम वहीं पर था उसके घर में। रंगे हाथ का मतलब क्या देखे आप लोग वहां जाने के वहीं बैठा था अंदर, बाद? खा पी के बैठा था। यहाँ से लेडीज सब गए, इसकी चाची, इसकी माँ और हमारा दोनों भाई सब लोग वहाँ गए थे। अच्छा। मैं नहीं गया था। आपके दो भाई भी गए थे? हाँ। आप नहीं गए थे? नहीं, मैं नहीं जाता हूँ इसलिए। आज तक तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, एक ही दो बात बोलूंगा। लेकिन अब जब नहीं समझोगे तो फिर मैं बोलता ही नहीं। जी। जाओ जैसा करोगे खुद ही पाओगे। नहीं, ज्यादा बात मैं नहीं करता। अच्छा, उसको आप समझाए एक बार, नहीं समझा तो फिर छोड़ दिए? हाँ, तो फिर जाओ जैसा करोगे पाओगे। हम तो भाई हमारा लड़का है जी। कि मतलब हमारा फर्ज है समझाने के 1 बार 2 बार।
कितने बेटे हैं आपके पास टोटल? 4 हैं। 4 बेटे, ये सबसे बड़े हैं? हाँ, और लोग क्या करते हैं अभी? 2 छोटे छोटे हैं, एक पढ़ता है हम्म, और एक दिहाड़ी करने गया है। अच्छा अच्छा। और बेटी? एक लड़की है खाली, बड़ी है, वो अपने घर पर रहती है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो कैसे ये घर और कैसे बन रहा है? ये हम लोग सामूहिक पैसा लोन लेके बनवाए हैं। हम्म पुराना घर था, उसको गिरा के जो पुराना ईटा था सब मिला उला के हम्म उसको बनाया है। अब पैसा खत्म हो गया तो फिर जो सोच रहे थे लोन लेके इसको छत लगवाएंगे। हम्म और ये राकेश को हम लोग बोले कि भाई अब कमा के, जब हम लोग इधर 2-4 महीने से पैसा दे रहा हम लोग हम्म। को, जब ये तो धोखे से दवाई का बहाना बोला कैसा हुआ है। तो कौन बुलाया था उसको? वो उसी की बहन बुलाई थे, हाँ, अंजलि। अंजलि। अच्छा। तो तो जब यहाँ से आते हैं, अभी जो हॉस्पिटल से भर्ती थे, गोली लगी थी, तब आप लोग गए थे वहाँ? मैं नहीं, मैं तो बीमार हूँ, मैं कहीं नहीं गया था। अच्छा। ये लोग गए थे, हमारे परिवार वाले, हाँ। इसकी माँ गई थी। बीमार है, इतना गंभीर आपको बीमारी है, तो दवाई उवाई के लिए पैसा वैसा देते हैं राकेश? कहाँ, जब ये दे ही नहीं रहा था, नहीं तो अब तक हमारी ये हाल थोड़ी रहती। हम्म, तो जल्दी से जो पैसा देने लगा, तो अभी तक कर्जा इतना हम लोग ऊपर लदा हुआ है, क्या करें, घर द्वार कैसे बनेगा। पैसा रहता तो हम भी अपना इलाज करवा लेते। क्या कुछ पैसा वैसा वहां भी देता था अंजलि के घर वालों को? सारी कमाई तो वहीं दे रहा था साल भर से। हाँ। साल भर से ज्यादा ही हो गया होगा। और क्या बोला, जब घर का जो पूरा खर्चा ये देखता था। एक चीज और बताइए, जो गोली मारा है, लोग बता रहे हैं वो पहले से, हाँ, केसरी चौहान, वो पहले से थाने का एक प्रकार से बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तमाम उसके ऊपर मुकदमे हैं। हम लोग तो ये सुने कि वो चोर डाकू है, हाँ हाँ, वही। छिनैती चोरी डाकू उसका पेशा है। जी। तो इसी में वो दोनों बंद थे, दोनों को हमारा लड़का छुड़ाया उसके भाई के कहने पर। उसके भाई अच्छा, के, जीजा और साले दोनों मिल करके ये काम करते थे? उसका जीजा साला जैसे जो है साला, हम्म साला सही है लेकिन वो भी छिनैती करता है। हम्म। लेकिन उसकी दोस्ती चक्कर में वो माया माय के हमारा लड़का। कैसे आपका बेटा जब छिनैती और ये डकैती उकैती करता है, तो आपके बेटे को उनसे दूर रहना उसको चाहिए ना? नहीं मालूम था ना, हाँ। पहले नहीं मालूम था, तो बाद में पता चला जब ये पूरी बात स्टोरी, वो सब उसकी माँ और बहन इसको अपने अथवा में करके कि हमारे लड़कों को छोड़ा दो, बहका के इसको सारी पैसा लेते गए तो वो दोनों को छुड़ाया। तो जब पूछे होंगे क्यों बंद है जेल में, ये तो हाँ, पूछा होगा ना उनसे, क्यों बंद है जेल में? जब उनको पता होगा कि हाँ ये चोर डकैता है, तो इनको छोड़ देना हाँ, तो चाहिए था। ये इसको तो यही नहीं खबर ना कि ये सब छूट जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा करेंगे। हाँ। ये तो इनके माया में बच के ये सब किया है। नहीं, आपको लगता है ये सब भाई बहन मिल करके ऐसा करवाए? हाँ, पूरी परिवार इसको अपने बस में करके ये सब काम किए हैं। अब हम लोग इतनी दूर से क्या कर सकते हैं। हम लोग जब घर आता था समझाते थे, लेकिन हम लोग बातें नहीं मानता था। और बार बार उसका दिन में कम से कम 20 बार फोन आता है लड़की का। हम्म। और हम लोग कहते थे कि कहाँ से फोन आ रहा है, कहाँ, हम लोग बताते नहीं था, काट देता था, कहता नया नंबर है। अच्छा, ये बताइए, जो उसका भाई है लड़की का, बीरू, उसको आप देखे हैं? नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा, वहां गया ही नहीं साहब। अरे, तो जब दोस्त है तो यहाँ तो आता रहा होगा। ना, कभी नहीं आया यहाँ पे। खाली ये जाते थे? हाँ, एक वो तो कभी नहीं आता था यहाँ पे। अच्छा, अब इतनी बड़ी घटना, ये समझ लीजिए जान जाने से उनकी बची हुई है। अब भी तो इनके ऊपर खतरा है, क्योंकि अब वो कुछ दिनों तक बंद होगा, जेल में कुछ दिन रहेगा, फिर निकलेगा। और उसके 2 साथी जो थे साथ में, लोग बता रहे थे 2 साथी भी घूम रहे थे और कहे कि अगर इनको छेड़ोगे, अगर इनके बीच में आओगे तो तुमको गोली मार देंगे। लोग बता रहे थे कि सबको दहशत दहशत में डाल दिए थे वो लोग उसके। हाँ, हाँ। 3 आदमी, तो 2 आदमी उसके साथी आए थे। वो गिरफ्तार हुए कि नहीं, वो दोनों अभी? 2 आदमी आए थे। मैं सुना हूँ कि इधर कहीं एक पकड़ाया था, शाम को 5 बजे गोली मारी थी पुलिस। वही तो उसका जो हाँ, जो उसका अंजलि का पति है वही। नहीं, वो तो कप्तानगंज में पकड़ाया था। हाँ उसको गोली मारी थी पुलिस उसके बिहाने भर। हाँ। तो तभी तो एक अस्पताल में गया था वो। उसके बाद में फिर उसका एक साथी यहाँ पकड़ाया अभी अच्छा, 2 जल्दी। लोग पकड़ा गए? हाँ, एक वहां न, तो 3 बताया जा रहा था। हाँ 3 है, तो एक नहीं पकड़ाया ना अभी। हम्म।
दो पकड़ा गए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मतलब कि कोई बात होगी तो हम लोग तो उसी को पकड़ेंगे कि यानी कोई दिक्कत अगर आप लोगों को होती है तो वही हाँ, एजेंसी वो वही है। उन्हीं लोग के चाल है ना। अब ये सारा चोर डाकू है, इसकी पूरी गैंग है। जब दो मिल गए तो और भी इसके साथी होंगे इधर ना। तो अंजलि कह रही है नहीं ये सही है, उसी अपने पति को ही दोषी बना रही है। आप कह रहे हैं अंजलि ने मरवाया है उनको बुला के। तो दवाई के बहाने बोलाए, हम्म, मतलब वो बोलाई कि दवाई के बहाने, तो गोली क्यों मारे तब? हम्म। मारने कोई सवाल ही नहीं उठता है। कप्तानगंज उसका जो ससुराल है अंजलि का, उसके पति को कैसे पता चल सकता है कि राकेश आया है दवा दिलाने? वो वहीं रहा होगा ना, जब भी तुम्हारा। अब उसके घर वालों को पूरा पता रहा होगा कि धोखा किए हैं, उसके परिवार वाले सारे मिल के किए हैं। अब उन लोग से पूछताछ होगी जब भी पता चलेगा ना। यानी आपको लगता है कि ये लोग मिल करके पूरी तरह से पूरे मिल के सब साजिश काम की? किए हैं। इसमें साजिश वाली बात है भाई, किसी को बता नहीं रहे हैं वो लोग। नहीं तो आपके अनुसार कितने लोग इसमें दोषी हैं? क्या उसका भाई, अंजलि, ये सब और जो पूरी परिवार दोषी है। हाँ, जब वही लड़का आ रहा है जा रहा है, सब तुम लोग रात दिन देख रहे हो, तो दोषी पूरी परिवार तो होगा, खाली यही थोड़ी होगा। अब देख रहे हो, कमाई सब ले रहे हो, तो खर्चा कर रहे हो, तुम्हारा खेती बाड़ी सब कुछ देख रहा है, तुम्हारा खर्चा देख रहा है, तो दोषी घर वाले तो होंगे। उसकी माँ कहती है, कह रही जैसे तुम्हारा लड़का ऐसा हमारा भी लड़का है ये। हाँ, एक लड़का हमारा, ये दूसरा हमारा लड़का है। अच्छा। हाँ, तो कैसे माने कि वो सब सब पूरे परिवार मिल के ऐसा काम किया है।